हर हर महादेव पहले आपको। महादेव महादेव सीताराम। तो अभी ये जो लीला चल रही थी 1 महीने से, तो आप ये लीला कब से देखते चले आ रहे हैं? हमारा तो बचपना गुजर गया, 80 साल की उम्र हो रहा है और लड़कपन से 2-4 साल 5 साल बाद शुरू हो गया लीला भगवान बचपन से। और इस लीला को हुए कम से कम 200 बरस से ऊपर चल रहा है लीला। ये लीला पहले वहाँ हो रहा था बरईपुर, बनिया लोग करा रहे थे। एक दिन राजा धनुजक का लीला था, राजा पहुंच नहीं पाए, धनुष टूट गया, आरती हो गया, राजा दुखी हुए। वो अंदर आए, रानी देखी कि राजा दुखी हैं, पूछी क्या बात है, तो बताया कि ऐसी सी बात है। कहे बनिया होके करा रहे हैं सब, आप नहीं करा रहे हैं, ताना मारी। तो लीला यहाँ शुरू हो गया। 1825-30 साल से लीला यहाँ चल रहा है। मतलब 1701 में इसका नेम पड़ा है कि किले का, 1750 में तैयार हुआ है। 200 बरस से ऊपर तो पेड़ का हो गया। इस पेड़ के। हाँ, और रामलीला भी 200 250 बरस हो गया शुरू हो गया। और इसका इतिहास है, पूरी रामायण लीला शुरू होने के अनुन चतुर्दशी के 10 दिन पहले रामायण खुल जाता है, गणेश चौथ से। उस दिन रामलीला चौराहे पर पक्की है, वहाँ रामायण पढ़ते हैं लोग शाम को। सही टाइम पर अनंत चतुर्दशी के दिन लीला का जब सही आता है रामायण, 10 दिन के बाद 11वां दिन तो रामायण का रामलीला शुरू हो जाता है। रामबाग भगवान की क्षीर सागर होती है, रावण जन्म होता है, कुंभकर्ण आता है, मेघनाथ, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, महेश सब आते हैं। तो उसके बाद क्षीर सागर की झांकी होती है। दूसरे दिन भगवान का जन्म होता है और 1 महीना सीरियल बाई लीला चलता है पूरी रामायण के साथ। इसमें एक अक्षर गड़बड़। आज लास्ट लीला है, आज संक्रांति का लीला होगा। वहां से आएंगे तो महाराजा बनारस ले जाएंगे अंदर, सबका विदाई करेंगे, आरती करेंगे। उसके बाद राजा से काम खत्म है। फिर बाहर निकलेंगे भगवान, पब्लिक खड़ी रहेगी, 12:30 तक आखिरी आरती हो जाएगा। फिर आप अगले साल के लिए फिर नंबर लगाइए। आज का तो काम खत्म। तो आपने आरती देखी आज? आरती देखिए। पहले की लीला जो होती थी और आज की लीला में कोई फर्क समझ में आता है? बहुत है ना। आज राम राज्याभिषेक, आज भगवान को राजगद्दी मिला है। वशिष्ठ जी तिलक लगाए हैं, महाराजा बनारस तिलक लगाए हैं, पूरा परिवार तिलक लगाया है। रात भर आदमी आनंद लिए हैं। शंकर जी आए थे, ब्रह्मा, सब लोग आए थे, गणेश जी हैं, सब लोग हैं। रात भर आदमी राज्याभिषेक का आनंद ले रहा है। आज का महत्व भोर की आरती के, ब्रह्म मुहूर्त में आरती जो आप आज देख रहे हैं कि लाखों पब्लिक आपके सामने खड़ी है, तो ब्रह्म मुहूर्त की आरती है। तो इस आरती से और महीना भर के आरती से बहुत फर्क है। आज का आरती ब्रह्म मुहूर्त में है। आज की आरती के लिए कहाँ कहाँ से लोग रात रात भर जागते हैं, रात रात भर यहाँ रहते हैं और लीला का आनंद लेते हैं। तो ये लीला का 1 महीने में आज के लीला का आनंद कुछ और है। आज के मेन लीला का आनंद आरती है। आरती ब्रह्म मुहूर्त में आरती भगवान का, ये सबसे बड़ी लीला है। तो 1 महीना के लीला जो नियमी है वो आप देखिए कि यहाँ आरती ले रहे हैं, इतना भीड़ देख रहे हैं। अब यहाँ किले में जो पब्लिक खड़ी हुई है, दक्षिण मुहे हनुमान जी हैं। तो दक्षिण मुहे हनुमान जी राजा के किले में हैं, उनके दर्शन के लिए ये लोग खड़े हुए हैं। साल में एक बार इनके लिए खुलता है पब्लिक के लिए। यानी राजा तो पूजा करते हैं 12 महीना, लेकिन पब्लिक खड़ी है हनुमान जी के दर्शन के लिए। 10 बजे खुलेगा, 5 बजे शाम तक चलता है। 1 महीना अकेला, आज साल में 1 दिन ये दर्शन होता है हनुमान जी का। और तो राजा रोज पूजा पाठ करते ही हैं अपना, उससे मतलब पब्लिक से नहीं है। लेकिन आज के दिन ही दर्शन होगा। भीड़ इतना है कि गेट बंद हो गया है। ऐसी क्या दिव्य शक्ति है इस हाँ, हनुमान जी देवी में? शक्ति है, तब तक खड़ा हुआ है किला। तो ये साल में एक ही बार क्यों खुलता है? पब्लिक के लिए। अब ऐसे ही रोज भीड़ लगाएंगे तो म्यूजियम चलता है, उसमें किला पर आने जाने वाले वीआईपी आते हैं। अब रोज ऐसा ही भीड़ लगा कर दर्शन कराएंगे तो जनानी ड्योढ़ी पड़ जाता है, वो महारानी साहब का इलाका पड़ जाता है ना, इसलिए उधर बस। अब जब आज जाएंगे लोग तो उसकी एंट्री अलग हो जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा, चारों तरफ खाली पब्लिक आएगी जाएगी, जगह जगह फोर्स रहेगा, तो उसका इलाका अलग। ये जो आरती होती है, ऐसा क्या अद्वितीय है इस आरती में कि ये साक्षात भगवान 1 महीना राम विराजते हैं, उस पर बाबा भोलेनाथ विराज रहे हैं, मां अन्नपूर्णा विराज रही है। रामनगर है, बाबा गुरुनाथ के, भोलेनाथ के गुरु महाराज का इलाका है। वेद व्यास यहाँ वेद लिखे थे, गुरु महाराज वेद लिखे थे, वो भोलेनाथ के गुरु जी हैं। ये रामनगर जो है
वेद व्यास नगरी है। यहाँ साहूपुरी में वेद व्यास जी बैठे हुए हैं और इसमें जो काशी व्यास का दर्शन कराते हैं, राजा अपने लिए सुविधा के लिए अपना भगवान को स्थापित कर दिए, यही अपना दर्शन करते हैं। लेकिन असली व्यास जी वहाँ बैठे हुए हैं, वेद लिखे थे, वो भोलेनाथ के हमारे गुरु महाराज। तो ये लखा मेला में ये भी मेला आता है? हाँ हाँ महाराज, ये मेला नाटी मिली का भरत मिलाप, नागनथैया और रथ यात्रा का मेला, ये लखा मेला में सब आता है। अब यहाँ का तो कोई भीड़ का अंदाजा नहीं है, विश्व विख्यात है। तो पहले जो भीड़ होती थी और आज भी उतनी भीड़ हो रही है? उससे ज्यादा हो रही है। पहले लोग साइकिल से आते हैं, गंगा जी में बाढ़ रहता है, नैया से आते थे, तांगा से आते थे। अब तो इतना साधन हो गया, ये सब चीज नहीं था उस समय। तांगा से आते थे लोग, नाव पर आते थे लोग, साइकिल से आते थे लोग। लेकिन इस लीला से इतना प्रेम था, इतना प्रेम है कि आज तक प्रेम देखिए दुगुना तिगुना चौगुना होते जा रहा है। आप जब अपने बचपन में ये लीला देखते थे और अभी देख रहे हैं तो मतलब क्या फर्क समझ में आ रहा है? बहुत क्या, अब हम लोग तो ऊपर खबर गढ़ा गुड़ी ऐसी तैसी कैसे कैसे नाला नूली डाक के जाते थे। अब चारों तरफ देखिए सफाई, चारों तरफ जो है सुविधा, चारों तरफ लीला का जगह का सफाई, ये सब बहुत परिवर्तन हो गया है। नहीं पहले ऐसी बात नहीं थी। ये जो आप इस रोड देख रहे हैं शास्त्री जी का, ये कमर भर गहरा था। शास्त्री जी की मूर्ति भी नहीं बनी थी, गंगा जी की लहलहाई रहती थी, नाव से लोग आते थे, कैसे हम लोग नहाते थे। तरखा इतना था कि जरा सा गोड़ उतरता तो बह जाते थे। अब गंगा जी में हिलोरा मार के लोग नहाते हैं। अब गंगा जी वो कहाँ है, पहले वाली गंगा जी। आपके बचपन में जब आप लीला देखने आते थे तो घर परिवार के साथ, तो मतलब क्या आपको फील होता था, कैसा अच्छा लगता था? प्रेम है जब लीला में, क्या अच्छा लगता है। देखिए लीला आप देख रहे हैं, पब्लिक देख रहे हैं, दुनिया भगवान आ रहे हैं, देख रहे हैं, हाथी है, गणेश जी है, सब आ रहे हैं जा रहे हैं। इतना हम लोग का भाग्य है कि अनेक प्रकार के लोगों का दर्शन किया जाता है महाराज, एक महीना, ये हम लोग का भाग्य है ना। तो पहले जब लीला होती थी तो राज दरबार के साथ हाथी घोड़े काफी चीजें ये सब चलती थी। विभूति नारायण के समय की बात अलग थी, उनके समय में महाराजा थे, महाराजा काशी नरेश, ये उनके पुत्र हैं, इनको गद्दी मिला है। तो उनके समय से और इनके समय से बहुत अंतर है। ऐसा क्या फर्क हो गया इनके समय में? फर्क है ना, महाराजा थे और ये राजा है। महाराजा की टाइटिल और राजा की टाइटिल में फर्क नहीं आपको समझ में आता। शंकराचार्य और जगत गुरु, कितना फर्क। शंकराचार्य चार तरफ से, महाराजा 96 परगना का स्टेट है, ये बनारस स्टेट, ये 96 परगना का स्टेट है। अब सोच लीजिए कि कितने राजा इस पर आए गए। ईश्वरी नारायण सिंह, महिप नारायण सिंह, प्रभु नारायण सिंह, आदित्य नारायण सिंह, उदित नारायण सिंह, चेत सिंह। 25 दिसंबर 2000 को विभूति नारायण सिंह का डेथ हो गया, लास्ट थे। अब इनके लड़के हैं अनंत नारायण सिंह। अब इनको 2 लड़के हैं, प्रद्युम्न नारायण सिंह छोटे हैं और उनसे बड़े हैं अनिरुद्ध नारायण सिंह, वो राजस्थान में पढ़ते हैं, जहाँ पर महाराजा विभूति नारायण सिंह पढ़े थे, वहीं पर इनका एक लड़का पढ़ता है। तो अभी लास्ट में आप ये बताइए कि जो आज की आरती है, स्पेशल आरती होती है, इसमें क्या भगवान साक्षात रहते हैं? अच्छा देखिए ना, अब आप खुदे लाखों पब्लिक विश्वास है, विश्वास से ना भगवान मिलते हैं महाराज, विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। तो इतनी पब्लिक रात भर घूमी है और डटी हुई है दर्शन के लिए, आरती के लिए। अभी हनुमान जी के दर्शन के लिए खड़े हैं लोग। एक विश्वास, आदमी का विश्वास है कि भगवान एक महीना विराजते हैं, तो वास्तव में विराजते हैं। जो आज की युवा पीढ़ी है वो मतलब इन सब चीजों को नहीं मानती है, मगर